Prime Minister Narendra Modi is all set to visit Kashmir on March 7th. 1 lakh people are expected to visit the rally as per party leaders. This will be PM Modi's first rally in Kashmir after the abrogation of Article 370. Prime Minister Narendra Modi will address the rally in Bakshi Stadium in Jammu and Kashmir. PM Modi's Kashmir visit is a part of his 10-day tour across 12 states and union territories ahead of the upcoming Lok Sabha polls. He kick-started the series of events with Telangana, where he inaugurated and laid the foundation stone of various developmental projects. Of course, in fact, joining us at this point of time is my colleague Ashik Mir. Ashik, what more details can you share with our viewers as far as PM Modi's visit to Srinagar is concerned? We of course know that this is, in fact, he's going to hold a rally in Kashmir, and this is going to be the first rally that he's going to hold after the abrogation of Article 370. देखिए, 7 मार्च के हवाले से जो तैयारियां है वो मुकम्मल की गई है, जिस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर का विजिट कश्मीर है और 2019 के बाद ये पहला विजिट है, जिस हिसाब से कहा जा रहा है कि 1 लाख से ज्यादा लोग जो है इस रैली में जुड़ेंगे। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में ये रैली होने वाली है, जिस हिसाब से तमाम सिक्योरिटी मीटिंग्स जो है ली जा रही है। अगर हम श्रीनगर के इलाकों की बात करें तो वहां पर जो है सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का पहला विजिट है 2019 के बाद। अगर हम बात करें तो लोगों की काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, दूर दराज इलाकों के लिए लोगों के लिए जो है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज रखी गई है। खासतौर पर अगर हम बात करें कश्मीर के जितने भी दूर दराज के इलाके हैं वहां से लोगों की शिरकत आनी है, यानी जो भी फार फ्लंग एरियाज है, अगर हम पहाड़ी बकरवाल इन जैसे लोगों की बात करें तो जो हाल ही में स्टेटस ग्रांट किया गया है पहाड़ी कम्युनिटी को, तो काफी ज्यादा लोगों की शिरकत जो है इस रैली में होने वाली है, जिस हिसाब से तमाम तर तैयारियां मुकम्मल की गई है। बीजेपी की तरफ से बार बार ये मीटिंग्स ली गई है और बीजेपी जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स है वहां पर बीजेपी की टीम्स जो है एक्टिव है। लोगों को किस तरह से वो बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो कार्य किया जा रहा है या जो काम किए गए हैं, अगर हम साल 2019 के बाद की बात करें, जो कश्मीर की तस्वीर बदली है और उसमें किस तरह से भाजपा ने रोल निभाया है, या केंद्र सरकार की तरफ से जो काम किए गए हैं और जिस डेवलपमेंट के लिए यहाँ पर लोग तरस रहे थे, वो डेवलपमेंट आखिरकार कश्मीर में दिख रही है, जिसका साफ तौर पर अब प्रधानमंत्री जो विजिट करेंगे और उस विजिट के दौरान वो तमाम तर उन बातों का भी खुलासा करेंगे। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि लोगों की काफी भीड़ जो है श्रीनगर में पहुंच चुकी है। आज ही से अगर हम फार फ्लंग एरियाज की बात करें तो फार फ्लंग एरियाज के लोगों ने जो है श्रीनगर का रुख कर दिया है, वहां पर वो रुके हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री की रैली, पीएम की रैली में जो है लोग शिरकत करने आ रहे हैं। बड़े बड़े अगर हम लोगों की बात करें तो वो इस रैली में शिरकत करने जा रहे हैं। साथ साथ ये भी खबर है कि प्रधानमंत्री कई सारे प्रोजेक्ट्स जो है वहां पर उनकी भी इनॉग्रेशन करेंगे और साथ साथ कई सारे लोगों को रोजगार के हवाले से भी वो रोजगार भी देंगे। जी, all right, with that I'd like to thank you for joining us on the broadcast and sharing all those details with our viewers. Meanwhile, my colleague Ajay Jandal has spoken to Kavinder Gupta, former Deputy Chief Minister of Jammu and Kashmir and senior BJP leader, on PM Modi's Kashmir visit. Let's in fact listen in. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 मार्च को जो है कश्मीर में एक बड़ी जनसभा को संबोधित करेंगे और करोड़ों रुपए के प्रोजेक्ट जो हैं उनका शिलान्यास और उद्घाटन जो है वो करने जा रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता और जम्मू कश्मीर के पूर्व उप मुख्यमंत्री कविंदर गुप्ता जी हैं। कविंदर जी, पिछले कुछ दिनों में प्रधानमंत्री का दूसरा दौरा जो है ये होने वाला है और ख़ासतौर पर इस बार कश्मीर जा रहे हैं, बड़ी जनसभा होने वाली है। क्या तैयारियाँ हैं और टारगेट क्या है? देखिए, स्वाभाविक बात है कि जम्मू कश्मीर 5 अगस्त 2019 के बाद बदला है और जिस प्रकार से दूसरी सरकारें यहाँ पर हमेशा अपीजमेंट करती रही लेकिन निकला कुछ नहीं, लोगों को गुमराह करती रही, आज कश्मीर का जनमानस भी ये महसूस करता है कि वहाँ पर परिस्थितियाँ बदली हैं, स्थितियाँ बदली हैं और जिस प्रकार से डेवलपमेंट का एक नया दौर आया है, मेंटेनेंस समाप्त हुई है, पत्थरबाजी ख़त्म हुई है, जमात जैसे जो एंटी नेशनल एलिमेंट्स से उनको रोक लगाई गई है, लोगों में एक उत्साह है प्रधानमंत्री जी के प्रति। तो स्वाभाविक बात है कि अच्छा, पहले तो ये कार्यक्रम SKICC में होने वाला था, लेकिन ओपन प्रोग्राम होना अपने आप में एक कश्मीर में एक बहुत बड़ी बात है।
जिस तरीके से पुराने वक्त में होता था, देख रहे हैं कि एक तरफ जो है कश्मीर में डेवलपमेंट हो रही है, मगर अपीजमेंट पॉलिटिक्स नहीं आप कर रहे हैं। मतलब बीजेपी संदेश बड़ा साफ है कि जो टेररिज्म के साथ रहेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा और उसके साथ साथ तरक्की। क्या लगता है ये फार्मूला जो है वो काम कर रहा है कश्मीर में? बिल्कुल, वहाँ का आम जनमानस समझता है कि इन लोगों ने हमेशा से गुमराह किया है, लेकिन उसके रिजल्ट्स कुछ नहीं आए। आज वहाँ पर हर व्यक्ति की चिंता होती है, किसी भी समाज का हो, किसी भी धर्म का हो। मिलिटेंसी के प्रति ज़ीरो टॉलरेंस, लेकिन डेवलपमेंट के प्रति सभी को, समाज को साथ में लेकर के चलने का जो है आम जनमानस समझने लगा है। लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं, धीरे धीरे वहाँ पर एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा, आने वाला ये समय बताएगा। जम्मू कश्मीर के 5 सीटें हैं, 5 में से कितनी सीटें बीजेपी इस बार टारगेट करके चल रही है? और खासतौर पे कश्मीर में जहां सिर्फ चुनिंदा आपके कार्यकर्ता होते थे, आज की स्थिति क्या है? देखिए, 2009 के इलेक्शन में केवल 5000 वोट हमें मिला था 3 सीटों पर, लेकिन आज ऑनलाइन मेंबरशिप के माध्यम से 5.5 लाख लोग हमारे साथ जुड़े हैं। तो स्वाभाविक बात है, पहले से बेहतर स्थिति। और हमें ये भी विश्वास है कि हम अगर ये जो गुपकार गठबंधन के लोग थे अलग अलग लड़ते हैं तो भारतीय जनता पार्टी विजयी हो सकती है। प्रधानमंत्री की विजिट का कितना असर पड़ेगा? देखिए, लोगों ने उनको परखा है, तो मुझे लगता है कि उसका असर आने वाले समय में ज़रूर होगा और अच्छी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी वहाँ पर आएगी। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.